चले अक्षत पुष्प और बेलपत्री ले लें हाथ में और मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। बिल्कुल अच्छी सी चावल फूल और बेलपत्र हाथ में ले लें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधीशेषं कपितं जानुकलचारुभक्षणं उमाश्वतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा गतेजः स्वस्ति न तारिक्षरश्रेणि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाने एकादशवा मारुतः पाचन्द्रमात्रा शिवं नमानो वेदुर्वया जग्मया अग्निजुवा मनः सूरकक्षासो विश्वेनो देव अवनो मे श्रेणियं देवा भद्रं ममाश्रिजतरा चक्रा जरस्तुताम्मा चक्रा पितारो भवन्ति मान मध्यारे रेखन्तो अदितिदो रदन्तिरन्तरिक्षमदिति माता सा पिता सा पुत्र अदिति पञ्चजना नित्यं द्योः। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोदया शांति वनस्पतिर् शांति विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सर्वा शांतिरेधि यतो यथा समीयते ततो नो अभयं पुरुषान् कृतभो शान्तिर्भवेत्। ओम श्री मंगलाधिपतयभ्यो नमः लक्ष्मीनारायणदेवताभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री जानकीनंदायभ्यो देवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि। छोड़ दें गौर गणेश कलश में और शंकर जी के पास। शंकर जी में ओम गंगाधर सतीरेवा पारिश्री नर्तजला शांति तोषी महादेव स्नानं ग्रहीताम्ब। ओम शुद्ध जलन स्नानं समर्पयामि देवा। जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दो शंकर भगवान को। नहीं ला हाथ लगाओ, सबको एक दूसरे को हाथ पकड़ ले। ओम वस्त्रकं देवा अभ्युन्नराणकम् अलङ्कारं समर्पयामि च। ओम वस्त्रं समर्पयामि देवा। श्रृंगार लाएंगे तो श्रृंगार पहनाए। कल्पन्नरत्नं सोनेचालकं वचनं देवा अलङ्कारं समर्पयामि। अबे सीधे बैठो। चले अब चंदन सिंदूर लगाए भगवान को। ओम रक्त चंदनम समर्पितं परिजातं शुभं मयानंतं ग्रहणां चंदनं प्रतिग्रहीताम्। ओम सिंदूर शोभनं देवा सिंदूरं प्रतिग्रहीताम्। ओम रणवर्णामणि सोनरजतरत्नं चंदनं समर्पयामि। फूल बेलपत्री विप्रमु माल्तानि पुष्पाणि ग्रहणां परमेश्वर। ओम त्रिशेषण शांतकं पुष्पं परिजना बेलपत्रं समर्पयामि देवा। अच्छा सब कोई दो दो अगरबत्ती जलाएंगे। दो दिन ज्यादा कोई नहीं जलाए। कान के पीछे बोलो सर्वदेवानां प्रतिग्रहीताम्।
तो नहीं बनाने ना मैं काट दिए वो तो शुरुआत में बोलूँ तो कंडा जैसे ही पंडित जी आए। चले अब जो प्रसाद अपने घर का बनाएंगे कमाएंगे शिव कुर्मा। अरे नारियल ले ले हाथ पे, नारियल ले ले, जल चढ़ा ले, टीका चंदन अक्षत पुष्प डल ले, एक पत्री डल ले और अपनी अपनी मनोकामनाएं रख ले। सही बात है भैया, रात्रि की 40 की हो गई है, आप हमारे साथ हरे अम्मा नारायण कम देव्यम केशवम माधवम देवस्य अभ्यम तभ्यम सर्वम देवा। चले रख दे अपने अपने श्रीफल अखंड फल रख दो, अपने अपने अखंड फल को संभाल कर रखना भाई, एक दूसरे के न उठा लेना। चले प्रार्थना करें भगवान से कि हे भगवान हमसे दिन भर पे जो भी भूल चूक हुई है उनको क्षमा करें, है ना। हरे ओम नारायण कम देवश्च इदं देवो महारुद्रं केशवं नारायण कम देव। ओम नमो रुद्राय नमो केशवाय नमो ब्रह्माय नमो गणेशाय सकलाय ब्रह्मा रुद्रं महादेवो महागतकं देवश्च इदं रुद्रं पापरिषात् अभ्यं गंगाधराय सर्वं कम देवश्च केदारनाथं च श्री पुष्टमादम अभ्यं नमः। ओम श्री सर्वात्मक देवस्य प्रार्थकं करें। बोलिए शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिकेय महाराज की जय। आरंभ। श्री गणेश पावन भूमि कैलाश पर्वत पर विशाल वट वृक्ष के नीचे भगवान शंकर, माता पार्वती, सभी गण सह कागंबर पर विराजमान थे। बलवान वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर सदा शिव के दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे। गंधर्वगण, किन्नर, ऋषिगण भगवान की वेदी अनुष्ठान छंदों से स्तुति गायन, अलापों और बागों का संकलन कर रही थी। उसी शुभ अवसर पर महारानी पार्वती जी ने भगवान शिव से दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि हे महेश्वर, मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मैंने आप जैसे सरीखे अर्धांगी पति का वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने वह कौन सा पुण्य अर्जित किया था? आप अंतर्यामी हैं, मुझ दासी पर कृपा करें। महारानी पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुनकर शिव जी बोले कि हे पार्वती, तुमने अति उत्तम पुण्य का संग्रह किया है जिससे मुझे प्राप्त किया है। वह अति गुप्त व्रत है, पर तुम्हारे आग्रह पर प्रकट करता हूँ, वह ध्यान से सुनो। वह भादो पक्ष के शुक्ल पक्ष की तीज के व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। यह व्रत तारोखंड में चंद्रमा, नक्षत्रों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सोम, इंद्रियों में मन। यह ऐसा श्रेष्ठ व्रत है जो तीज नक्षत्र युक्त पड़े तो वह और भी महान पुण्यदायक होता है।
ऐसा सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे महेश्वर, मैंने कब और कैसे तीज व्रत किया था, विस्तार के साथ श्रवण करने की इच्छा है। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले कि हे भाग्यवान उमा, भारतवर्ष के उत्तर में हिमाचल श्रेष्ठ पर्वत है, उसके राजा का नाम हिमाचल है। वहाँ तुम भाग्यवती रानी मैना से पैदा हुई थी। तुमने बालकाल से ही मेरी आराधना करना आरंभ कर दिया था। कुछ उम्र बढ़ने पर तुम हिमाचल की दुर्गम गुफा पर जाकर सहेली समेत मुझे पाने हेतु तप आरंभ कर दिया। तुम ग्रीष्म ऋतु में पानी के बाहर तप किया करती थी और हिम ऋतु में पानी के अंदर खड़े होकर मेरा ध्यान करती थी। इसी प्रकार 6 ऋतुओं में तपस्या कर कर जब भी मेरे दर्शन न मिले तो तुमने उर्वक मुक्त होकर केवल वायु का सेवन किया, फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर इस शरीर को क्षीण किया। ऐसी तपस्या में लीन देकर महाराज हिमाचल को अत्यंत चिंता हुई और तुम्हारे विवाह हेतु चिंता करने लगे। इसी शुभ अवसर पर महर्षि नारद जी उपस्थित हो गए। महाराज ने अति हर्ष के साथ महाराज का स्वागत किया और उपस्थिति होने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा कि हे राजन, मैं भगवान विष्णु का भेजा आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सुंदर कन्या को योग वर प्राप्त हो। तो वैकुंठ निवासी शेष सैया भगवान ने आपकी कन्या का वरण स्वीकार किया है। क्या आपको स्वीकार है? राजा हिमाचल ने कहा कि महाराज, मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को विष्णु जी ने स्वीकार किया है और मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी ने वैकुंठ पहुंचकर श्री विष्णु को पार्वती के विवाह होना पूर्ण सुनाया। इधर महाराज हिमाचल ने वन पहुंचकर पार्वती को विवाह पूर्ण होने सुनाया। ऐसा सुनते ही पार्वती जी को महान दुख प्राप्त हुआ। उस दुख से विलीन होकर सखी ने तुम्हारी इच्छा जानकर कहा कि देवी, मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या के लिए ले चलूंगी जहां महाराज हिमाचल भी ना जा सकेंगे। ऐसा कहकर उमा सहेली समेत हिमाचल की गहन गुफा में विलीन हो जाती हैं। तब महाराज हिमाचल घबराकर पार्वती को ढूंढने हेतु विलाप करने लगते हैं कि मैंने विष्णु को वचन दिया है, यह कैसे पूर्ण हो सकेगा। ऐसा कहकर वे मूर्छित हो गए। तब सभी पुरवासियों को साथ पर लेकर महाराज पदापर ऐसी चिंता कर ढूंढने निकल गए और उनके मन पर विचार आने लगा कि क्या मेरी कन्या को बाघ खा गया या किसी सांप ने डस लिया या कोई राक्षस हंसकर ले गया। उस समय तुम अपनी सखी के साथ गहन गुफा पर पहुंचकर बिना जल अन्न प्रतिमा स्थान कर मेरा विधि विधान वन पुष्प फलों से पूजन करने लगी। उसी दिन भादव मास की तिथि शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र युक्त पड़ी। मेरी पूजा के फलस्वरूप मेरा सिंहासन हिल दर्शन दिए और तुमने कहा कि तुम्हारे व्रत और पूजन से मैं अति प्रसन्न हूँ, अपनी कामना मुझसे वर्णन करो। इतना सुन कि आप अंतर्यामी हैं, मेरे मन के भाव आपसे छिपे नहीं हैं, आपको पति रूप में चाहती हूँ। इतना सुनकर मैंने तुम्हें इच्छा पूर्ण का वरदान देकर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद तुम्हारे पिता हिमाचल मंत्रियों समेत तुम्हें ढूंढते ढूंढते नदी के तट पर शोक के मारे मूर्छित होकर गिर पड़े। उसी समय तुम अपनी सहेली समेत बालूकी से प्रतिमा विसर्जन हेतु नदी के तट पर ले पहुंची। उस समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण उन पर लिपटकर हिमाचल कर रोने लगे। तुम्हें अपनी सहेली उमा से कहा कि तुम इस भयंकर वन पर कैसे चली आए जो अति भयानक है, जहाँ सिंह बाघ जहरीले भयंकर सांपों का निवास है, जहाँ मनुष्य के प्राण संकट में हो। इसलिए हे पुत्री, तुम इस भयंकर वन को त्याग कर अपने गृह स्थान को प्रस्थान करो। पिता के ऐसे कहने पर तुमने कहा कि हे पिताश्री, आपने मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इसलिए मैं इस वन पर रहकर अपने प्राण विसर्जन कर दूंगी। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल अति दुखी हुए और बोले, हे प्यारी पुत्री, तुम शोक मत करो।
मैं तुम्हारा विवाह कदापि भगवान विष्णु के साथ न करूंगा। तुम्हारे अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त है उन्हीं सदाशिव के साथ करूंगा। तुम मेरी पुत्री हो, अति प्रिय हो। तब सहेली के साथ तुम नगर पर उपस्थित होकर पर अपनी माता का विवाह वेद विधि के साथ महाराज हिमाचल व मैना रानी ने अर्जित करवा दिया। हे सौभाग्यशालीन सहेली, जिसने तुम्हारा हरण कर हिमाचल की गहरी गुफा पर रखा और मेरा तीज व्रत करवाया। इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका तीजा पड़ा है। यह व्रत सब व्रतों का व्रत राज है। इस प्रकार सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने मिलने और मिलाने की सुखदेव कथा सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया, पर इस व्रत को करने से जो विधान और इसका फल है वह मुझे नहीं सुनाया। इसलिए कृपा कर मुझसे इस व्रत का विधि विधान पैतृक फल स्वरूप मुझे सुनाइए। इतना सुनकर भगवान सदाशिव ने कहा कि हे प्रिय, मैं इस व्रत राज का फल सुनाता हूँ, सुनो। यह व्रत सौभाग्यवती नारी व पति को चाहने वाली कन्याओं को करना चाहिए। यह व्रत निराहार, बिना फलाहार और निर्जला होकर रहना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की प्रतिमा सुवर्ण में स्थापित कर, केले, फल, पुष्प आदि के खंभे में स्थापित कर, रेशमी वस्त्र चांदी दान कर, वदनवार लगाकर भगवान शिव की मूर्ति को बालू का लिंग स्थापित करें। वैदिक मंत्र पूजन से स्तुति गायन करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। भगवान शिव के प्रति पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, मिष्ठान तरह तरह के भोग लगाकर सामग्री को समर्पण करना चाहिए। ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, पान आदि श्रद्धा युक्त दान देना चाहिए। भगवान शिव के प्रति हर वस्तु को सिद्ध पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर समर्पित करना चाहिए और कामनाएं भगवान के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। किसी नदी या तालाब में विसर्जन करना चाहिए। फिर 3 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दक्षिणा देगी। इसी प्रकार यह व्रत पूर्ण होने से नारी सौभाग्यवती को प्राप्त होती है। धन एवं ध्यान, पुत्र एवं पुत्रियों से सुखी होकर जीवन व्यतीत करती है। कन्या को व्रत करने में कुलीन, विद्यवान, धनवान वर की प्राप्ति होना और सौभाग्य प्राप्त होता है। हे देवी, जो सौभाग्यवती नारी इस व्रत को नहीं करती वह बार बार पुत्र, शौक, बाघों से आदि को प्राप्त होती है। जो नारी तृतीय के दिन व्रत रहकर चोरी से अन्न खाती है वह शत्रुई का जन्म पाती है। जो फल खाती है वह बंदरिया की योनि प्राप्त करती है। जो जल पीती है वह जोग का जन्म लेती है। जो दूध पीती है वह सर्पणी का जन्म लेती है। और जो मांस खाती है वह बाघनी का जन्म लेती है। और जो दही खाती है वह बिल्ली का जन्म लेती है। जो मिठाई खाती है वह चींटी का जन्म धारण करती है, वह अजगरी की योनि प्राप्त होती है। हे उमा, जो नारी अपने पति को धोखा देती है वह मुर्गी का जन्म धारण करती है। जो इस व्रत को श्रद्धा विधि से धारण करती है वह मुझसे पति प्राप्त करती है। वह दूसरे जन्म में तुम्हारे समान रूपवान होकर इस संसार में उत्तम सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होती है। बोले शंकर भगवान की जय, भगवान की जय। और जो गुटखा खाती है रात्रि है खत्म हुआ जुगाड़मेंट
शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकार।
तेनम जनार्दन यत्पुत्रं देवो परिपूर्णं तथास्तु मे पापं पापकर्म्यं पापित्रायिमं संयोगं सर्वपापरो भव या देवैश्वर्यं गच्छते हरे ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरे ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम कूष्माण्डाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो शक्ति प्रचोदयात् ओम मंत्रस्यां पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि तं देव।